जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 24 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 16 सीटें कश्मीर रीजन की 4 ज़िलों से है और जम्मू के 3 ज़िलों पर 8 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। हम इस वक्त अनंतनाग बीजबेहरा के मरहमा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जहां सुबह 7 बजे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्या बुजुर्ग क्या युवा जो है सुबह से ही अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मतदान केंद्र के बाहर लाइनों में खड़े दिख रहे हैं और इनके जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, उसके लिए यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल गई है। लोग लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं और लोकतंत्र के माध्यम से ही सभी जो मसले और मसाइल हैं उनको हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है कि लोग जो है अब लोकतंत्र पर विश्वास जता रहे हैं और ये मानते हैं कि वोट से ही सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। जो तस्वीर हमने लोकसभा चुनावों में देखी थी कि लोग बढ़ चढ़ कर बिना किसी डर और खौफ के मतदान केंद्रों पर नजर आए, वही तस्वीर जो है आज विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। यह आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। आपका नाम सर, आपसे जानना चाहेंगे? मुश्ताक हैदर। मुश्ताक साहब, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये चुनाव आप मानते हैं और जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने के लिए आए हैं? बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो कम से कम 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे एबॉर्गेशन 370 का हुआ है, तो उसके बाद जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो मतलब कुछ काम भी बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मेरिट्स भी हैं, लेकिन कम से कम जो रोज़गार का मसला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थ्रू आउट इंडिया सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन इसको चुनने से, मतलब ये विधानसभा को आज चुनने से हमें ये लग रहा है कि हमारे मुद्दों का मुदावा हो सकता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आपको लगता है ज़मीनी सतह पर कुछ बदला है? नहीं, जहाँ तक मतलब डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट ये तो नहीं कह सकते, डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन कम से कम जो बुनियादी मुद्दे हैं, मतलब बेरोजगारी जो मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे है, वो पीक पे चढ़ गया, वो डाउन नहीं हुआ, मतलब वो बढ़ गया ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अगर आप थ्रू आउट इंडिया का रेशो देखें तो जो कश्मीर का रेशो है, जम्मू कश्मीर का रेशो है, वो टॉप पे आ गया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस बार हम देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है, निर्दलीय विधायक भी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जमात इस्लामी के पूर्व मेंबर्स भी है। क्या लगता है किस तरह की सरकार बनेगी? ये डबल इंजन सरकार बनेगी या नहीं, अगर देखा जाए यहाँ पे जो लोकल 2 पार्टियां हैं, पीडीपी और कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीडीपी और मतलब पीडीपी जो लोकल मतलब रीजनल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब इनका तो ज़्यादा दबदबा होगा यहाँ पे। बाकी इंजीनियर रशीद भी आए तो देखा जाएगा उसका क्या होगा, लेकिन ज़्यादा दबदबा जो है लोकल, मैं कश्मीर की बात करूँगा, जम्मू में तो बीजेपी और कांग्रेस ही है। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुकाबला अगर है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तो इन चुनावों में क्या मुद्दा रहेगा? क्या खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो ये है, कम से कम सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और बिजली का जो हमें बहुत सस्ते में मिलती थी, बिजली यहाँ से पैदा होती है बहुत सस्ते में, वो तो मेरे ख्याल से ट्रिपल हो गई है यहाँ पे। अगर हम 1000 का पीस देते थे तो वो तो मतलब 2-2.5 हज़ार तक चला गया। यानी कि बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे एम है, बहुत सभी मुद्दे जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिर है। शाकिर, क्या मुद्दे हैं, क्या यूथ, अगर हम आपसे बात करें, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो खुशी इस बात की कि 10 साल के बाद हमें वोट देने का मौका मिल रहा है, फिर से हमें अपने लीडर चुनने का मौका मिल रहा है। हमारी मतलब बहुत सारे मसले हैं, जैसे हमारा रिसेंटली हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। रिसेंटली हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी उन्होंने फ्रेम की थी, उसमें इन्होंने पता नहीं क्या 33% बिना किसी को कंसल्ट किए खुद ही पास किया है। उसकी वजह से यूथ को बहुत सफरिंग हो रही है, बहुत सारे मसले हो रहे हैं उसकी वजह से। और भी हमें मतलब 10 साल के बाद इन्होंने जो मौका दिया है ये चुनने का, उससे हमें यही फ़ायदा है। तो इन चुनावों से अब क्या उम्मीद दिख रही है आपको? इनसे यही है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, कोई हमें जो सामने जो हमें रिप्रेजेंट करे, और ये जो भी पॉलिसी सेंटर से आ रही है हम पे थोपी जा रही है,
रोकने के लिए कोई है ही नहीं, डिफेंड करने के लिए कोई है। अच्छा, मुद्दा डेवलपमेंट का है या आर्टिकल 3, क्योंकि अलग अलग मंशूर सभी पार्टियों के हैं। सड़क पानी तो आएगी, सड़क पानी को तो वो तो बेसिक है, कोई रोक नहीं सकता उन चीज़ों को। आज के ज़माने में कोई उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। बाकी जो मसले नेशनल लेवल जो भी इश्यूज़ है वो उनके लिए हम अपने लीडर्स चुन रहे हैं, ताकि जो सेंटर से हमें पॉलिसी आ रही है हम पे थोपी जा रहे हैं वो रोकने के लिए। हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है। आपको क्या लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी या? वो तो आगे जाके रिजल्ट पे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी तो हमारा हक है कि वोट देना, वो तो जो जिसने जैसा काम किया होगा उसके वो सरबारी आएगा। तो खुश है आप वोट कर रहे हैं, कास्ट हम कर रहे खुश है कि हम अपना लीडर चुनने जा रहे हैं, तो हम खुश हैं। आज किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं लग रहा है? डर कभी नहीं था, हमें डर किसी चीज़ का नहीं था। हम हमेशा से फ्री वोट देने आ रहे थे, आज भी आज भी देंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? आप बताइए आपका नाम क्या है? गुलाबी तांत्रिक। नाम से अब 10 सालों के बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, कितने ज़रूरी ये चुनाव थे और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है ये चुनाव, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस नुमाइंदे को चुनेंगे तो हम उसकी काम काज उसको करना हमारा, ये हमारा मुद्दा है। तो क्या ऐसे काम हैं जिनके लिए आप सुबह सवेरे लाइनों में खड़े हैं, वोट करने के लिए पहुंचे हैं? क्या मुद्दे हैं इस इलाके के जो होने चाहिए जिसके लिए आप अपने कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं? बस यही तरक्की करेंगे, हम कुछ देंगे, हम उसको वोट डालेंगे, हम नुमाइंदे को चुनेंगे, इसलिए बस यही काम हमारे लिए, और क्या, और कुछ नहीं। अच्छा, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मंशूर है, कोई 370 की बात कर रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्या मुद्दे हैं सबसे बड़ा अहम जिसको लेकर आप यहाँ निकले हैं? हाँ, 370 भी हमारे लिए ज़रूरी है, उसको भी हम वापस लाना चाहते हैं, इसलिए हम वोट डालेंगे। डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी करनी है। अच्छा, 370 हटाने के बाद डेवलपमेंट हुई है, कुछ बदला है कश्मीर में? हुई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़मीनी पे सतह पे नहीं दिख रहा है। हमारे गांव में ज़्यादा नहीं होगी। जी जी। आपका नाम क्या है? अभी आप लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए, आप सुबह सवेरे निकले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? जी, एक्चुअली जो मेन मसला है डेवलपमेंट का है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली होनी चाहिए, जितने भी जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वो सबको मिले, इक्वली मिले, और जो हम जो लीडर को जो जिसको चुनते हैं वो हमारी बात करे बिना डरे बिना खौफ के, तो मेन मुद्दे यही है हमारे। आप महसूस करते हैं ज़मीनी सतह पे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में कुछ बदलाव आया है, डेवलपमेंट हुई है, हालात बेहतर हुए हैं? जी, इस पे तो हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारा, जो भी है, जिस लीडर को हम चुनते हैं वो हमारी बात बिना खौफ के बिना डरे करे और हमारे साथ हो, चाहे हमारा मतलब अगर कोई हमारा जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ युवा है, ज़्यादा उनसे बात करते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद अहमद भट्ट है। जाहिर, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने के लिए लाइन में खड़े हैं सुबह से ही? सर, मुद्दे क्या है, हमारे जो मसले हैं कि पिछले कई सालों से जब से यहाँ बीजेपी सरकार आई है, मतलब हमने भी मतलब कुछ ऐसा देखा नहीं कि हमारी बात सुनने को नहीं मिल रही है। हम अगर हमारे बच्चों भाइयों को यहाँ जेल लिया जा रहा है तो हम कहीं पे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं तो हमारी बात कोई सुनता नहीं। यही वजह है कि हम अपना नुमाइंदा चुनने आए हैं। तो कितनी उम्मीद है जिस नुमाइंदे को आप चुनेंगे वो आपके जो मसले हैं, मसाइल है, वो हल करेगा? उम्मीद तो सर, जैसे कि हम आज पहली बार वोट डालने आए हैं तो उम्मीद तो बहुत है, अब आगे देखा जाएगा, बाकी तो सब अल्लाह के ऊपर है। किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं लग रहा आज आपको वोट करने में, क्योंकि लोग पहले डरते थे वोट करना है? नहीं सर, कोई डर नहीं, हम अपनी खुशी से आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, आप एक यूथ हो, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आपको ज़मीनी सतह पर कुछ बदलाव दिख रहा है, डेवलपमेंट हुई है, पीस कायम हुआ है या नहीं? इसके बारे में तो हम उतना कोई ज़्यादा कहने को, ना तो हमने मतलब ऐसा कुछ देखा, तो ना तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह सकते हैं। आपने देखा कि लोग जो है बात करने से थोड़ा डर भी रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोहेल है। सोहेल, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको इन चुनावों से दिख रही है? जी, बहुत डेवलपमेंट रुकी हुई है, डेवलपमेंट देखनी है, वो उसका सारा चेंज देखना है, इसलिए लोग बाहर आए हैं वोट डालने के लिए। जी।
आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात बदल गए हैं, अमन कायम हुआ है, उस तरह की तस्वीर आपको दिख रही है? क्या वाकई में कुछ बदला है? जी ओबियसली डेवलपमेंट हो रही है, काम चल रहे हैं, तो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप क्या मुद्दे क्या है जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? जी मुद्दा जो है डेवलपमेंट का है। जो गांव है, शहर है, सब लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, वो अपग्रेड हो, वही हमारा मकसद है। तो मेन मुद्दा क्या 370 है या डेवलपमेंट का है, बेरोजगारी का है? जी ओवरऑल हर किसी का पर्पज़ अलग अलग होता है। मेरा पर्पज़ है डेवलपमेंट। यूथ का जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, वो हमारा मकसद है, वो चेंज होना चाहिए। इन चुनावों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफ़ी तादाद में, फर्स्ट फेज़ की बात करें तो 90 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी या एक पार्टी आएगी? जी ओबियसली इसमें कोalition तो होगी, अलायंस की पार्टी आएगी। मुझे लगता है जो अलायंस बनी हुई है उनकी पार्टी तो आएगी शायद से। लग रहा है कि डबल पार्टी होगी। मतलब बहुमत में कोई सरकार नहीं बना सकता? जी एक पार्टी तो बहुमत नहीं बना सकती। तो आपको उम्मीद है कि जिसके लिए आप वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और जिस उम्मीदवार को आप चुनेंगे वो आपके मसले और मसाइल हल करेगा? डेफिनेटली हम उसीलिए तो यहाँ पे आए हैं कि हमें उम्मीद है जो हमारे कैंडिडेट है जिनको हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो हमारे काम है वो करेंगे ज़रूर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वोट के टाइम में नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर दिखते नहीं हैं और 5 साल के बाद फिर आ जाते हैं। लेकिन आज आपको लगता है कि नहीं, जिस भरोसे के साथ हम वोट कर रहे हैं उम्मीदवार उस पर खड़ा उतरेगा? मुझे लगता है जब से आर्टिकल टूटा है तब से जो है लीडर्स, यहाँ के जो कश्मीर के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज आए। इसलिए मुझे लगता है वो जो भी यहाँ पे कोई लीडर है जो लगता है कि जीतेंगे वो यंग ही है और काम करेंगे। जी काम करेंगे, उम्मीद है। आपका नाम क्या है? इसको पूछो जी आपका नाम हाजी साहब? इनको पूछो। ये आप बताएंगे कुछ? आप देखते हैं ये लोग जो है बात करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, थोड़ा सा शाई फील कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। ये दूसरी तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं यहाँ पर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरे बाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक लंबी लाइन जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। लोगों में खुशी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है कि वो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में वो अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाजी साहब आपका नाम क्या है? गुल मोहम्मद भाट। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करने आए हैं? बस वोट डालना है, फिर क्या करना है। क्या ज़रूरत है जिसके लिए आप आए हैं? इलाके में क्या कमी है? डेवलपमेंट की कमी है? क्या चाहिए जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं? हम चुनना है, नुमाइंदा चुनना है जो हमारा काम करेगा। तो इलाके की खास कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप वोट करना चाहते हैं? बहुत प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। उम्मीद है कि जिसको आप चुनेंगे वो करेगा। जी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो वोट करने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज साहब 10 सालों के बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा है अपनी एज में मैंने, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसे आज लोग आ रहे हैं, बड़े जूम से आ रहे, सुबह का टाइम है, देखो कितना रश है। मैंने पहली बार ऐसा इलेक्शन देखा। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? वजह यह है कि लोगों के बहुत मतलब मसाइल थे जिनका अभी तक कोई मतलब सोचता नहीं था। जब अब इलेक्शन की बारी आई लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारे मसले हल हो जाएंगे, हम अपने पसंदीदा लीडर को चुनेंगे। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लाइन में खड़े हैं, सुबह सवेरे पहुंचे? हमारे तो बहुत सारे मुद्दे थे जो पिछले बहुत बरसों से मतलब हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। अब तो लोगों में मतलब बहुत जज्बा है कि हम भी अपने किसी नुमाइंदे को बनाएंगे जो हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। हमारे बहुत सारे लोकतंत्र पर अब विश्वास है कि एक नुमाइंदा ही सब कुछ कर सकता है। ये तो पहले से ही आया था, जो नुमाइंदा बनता है वही सब कुछ करता है मतलब। लेकिन अक्सर कश्मीर में देखा गया कि चुनाव बाइकआउट होता था। वही इसीलिए हम कहते थे ना, जब वो
वो तो हमने वही दौर देखे हैं, पहली बार ऐसा दौर देख रहे हैं हम, क्योंकि लोग मतलब आज कोई कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग सब निकल गए, हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे। लेकिन हमारी ये गुजारिश है उन नुमाइंदों को भी देखना चाहिए कि लोग कैसे निकले, उनको हमारी उमंगें पूरी करनी है, ये हमारी गुजारिश है उनसे। अक्सर देखा जाता है लोग क्या शिकायत करते हैं कि जब वोट का टाइम होता है तो नेता वोट मांगने आते हैं, घरों तक पहुंच जाते हैं। अब वो तो होता रहा, हमने कहानियां सुनी है, ऐसा तो होता रहा। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, अगर आज हमारा नुमाइंदा ऐसा करेंगे तो हम ही है ना जो उसको फिर खतेड़ लेंगे, हमारे पावर और भी है ना। अच्छा, मुद्दा 370 का है या डेवलपमेंट का है? मुद्दा डेवलपमेंट का है, मतलब हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाकी वो जो पॉलिटिकल मसला है वो उनको सोचने, हमें उनके साथ कोई ना लेना है ना देना है। हमारा तो मुद्दा है डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें तरक्की होनी चाहिए। मतलब एक यूथ की आवाज़ है, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी ये तो सब खत्म होनी चाहिए। देखो इतने सारे नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन बेरोजगारी का मसला है यहाँ पे, क्योंकि सबको घर चलाना है। बेरोजगारी जब बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे? ड्रग्स बहुत करते हैं लोग, क्यों करते हैं? जब कोई रोजगार ही नहीं मिलता है उनको। पहले तो हमारे यही मसले हल करो ना। अच्छा, सच बताना एक बात, 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं या नहीं? एक्चुअली हम तो इतने मतलब पॉलिटिकल इशू को हम इतना सीरियस नहीं लेते। मैं ज़मीनी सतह पर कह, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा है या जो वादे किए गए हैं वो गलत आप है? मेरी बात सुनो। अभी हमारे को कोई हुकूमत नहीं आई, जब वो हटा उसके बाद हमारे पास कोई हुकूमत ही नहीं आई। हुकूमत तो अब हमारी आएगी, अब हमें लगेगा कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब हम हुकूमत चुनेंगे। अभी तक तो हमारे पास कोई हुकूमत ही नहीं थी। यानी कि सरकार बनने के बाद पता चलेगा कि हालात बदले हैं या नहीं। यहाँ की सरकार बनेगी, हम देखेंगे कि फिर सरकार हमारी कौन सी कितनी तरक्की करेगा, कितना मतलब मसाइल हमारे हल, फिर हमें लगेगा कि उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम ऐसे ही। तो आप खुश है कि आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? और क्या है, बड़ी खुशी की बात है। आज इतने पूरे अवाम के साथ हम भी वोट कास्ट कर रहे हैं। ओके, आपका नाम क्या है? मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर, कैसा बदलाव आज आपको पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रहा है? बढ़िया। इस तरह का माहौल आपने कभी देखा इससे पहले चुनावों में, खासकर साउथ कश्मीर में? पहली बार देखा ऐसा। पहली बार देखा। हाँ सर। तो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? जी, आपका नाम? सर मेरा शाह सूफी है। साहब, कैसा माहौल है आज साउथ कश्मीर में चुनावों को लेकर? सर आज बहुत लोग आए हैं वोट डालने के लिए, कि उनको पता है कि हाँ, मैंने आज पहली बार देखा है कि लोग आज बड़ी खुशी से आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। उनको ये मुद्दा है कि हमारे गाँव में डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड नहीं किया गया है, यहाँ पर हमारा कोल्ड स्टोर भी नहीं है, लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। यही हमारा मकसद है। तो मुद्दा 370 है या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट की जरूरत है। तो क्या चीज़ होना चाहिए जिससे यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी? यहाँ पर बहुत बड़े नौजवान पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। वो कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्शन में हो रहे हैं, मुलव्वस हो रहे हैं, कि उनको यही वजह है कि वो उनका डिप्रेशन हो गया है कि हमारा बेरोजगार हैं, हमारा रोज़गार मिलना चाहिए कि हम कौम को अपनी कौम को सेटेंड करेंगे, क्योंकि हर किसी को आसाइश हो जाएगी, कोई को मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुद्दा मकसद है। तो उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हैं, जिसको आप आज वोट करेंगे, वो सारी ये चीज़ें हल करेगा, कल वो अपने वादों पर जो है पूरा उतरेगा। हाँ सर, हाँ यहाँ पर सर 2-3 पार्टी है कि जो यहाँ हमारे जीतेगा उसको लगेगा, इसको और एक नफर बंदा साथ होने चाहिए जो हम उनको दो कंपटीशन करें, आपस में कंपटीशन करेंगे, वही मसला हल हो जाएगा हमारे साथ। आपने देखा कि लोग जो है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। 370 जैसा मुद्दा जो है वो एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इनके जो मसाइल है वो बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हैं। तो यही कारण है कि आज आपको कश्मीर में जो है मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि सुबह सवेरे में ठंडा मौसम है, काफ़ी ठंड है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वो जैकेट पहनकर आए हैं, स्वेटर्स पहनकर ये मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उत्साह है, जोश है, और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की तस्वीर लोकसभा चुनावों में देखने को मिली है, लोग बिना किसी डर और खौफ के मतदान केंद्रों पर निकले, और उसी तरह की तस्वीर जो है विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर
पर देखी जा रही है कि लोग बिना किसी डर और खौफ के इस बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि इस तरह का माहौल जो है विधानसभा चुनावों में पिछले 35 सालों में देखने को नहीं मिला है। पहली बार लोग जो है वो खुलकर बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा चुनावों में भी बम्पर वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि जो तस्वीर हम इस मरहमा पोलिंग स्टेशन पर देख रहे हैं ऐसे ही तस्वीर कश्मीर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां पर लोग बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में हिस्सा लेकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, मरहमा, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और हम इस वक्त अनंतनाग बिजबिहारा के मरहमा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह 7 बजे से ही अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है यहाँ पर बड़े ही उत्साह और जोश के साथ पहुँच चुके हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या महिलाएं, क्या बुज़ुर्ग और क्या युवा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, ऐसी तस्वीर बेहद कम साउथ कश्मीर में देखने को मिलती थी। अक्सर चुनाव बहिष्कार के कारण जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे, वोट कास्ट नहीं करते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये तस्वीर जो है पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले लोकसभा चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लिया और पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड जो है वो बम्पर वोटिंग के कारण जो है टूट गया। लेकिन उसी तरह की तस्वीर जो है अब विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग मानते हैं कि कोई डर और खौफ नहीं है, बल्कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो इस इलाके के मसले और मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्टिकल 370 को मुद्दा बनाकर वोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवा, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है, वो डेवलपमेंट को लेकर वोट कर रहे हैं। वो मानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन अहम मसला जो है वो बेरोज़गारी और डेवलपमेंट का है, जिसको लेकर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और यही तस्वीर जो आप मेरे पीछे मरहमा पोलिंग स्टेशन की देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर जो है कश्मीर के हर विधानसभा चुनावी क्षेत्र में आज देखने को मिल रही है। लोग बड़े ही उत्साह और जोश के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर नज़र आ रहे हैं। निस्संदेह इस तरह की तस्वीर जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं और लोग अब हिंसा को नहीं बल्कि लोकतंत्र पर विश्वास जताकर अपने नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं, ताकि उनके जो मसले और मसाइल हैं वो हल हो सके। और यही कारण है कि कश्मीर में आज लोग मतदान केंद्रों पर इतनी तादाद में नज़र आ रहे हैं। निस्संदेह ही ये कश्मीर की एक बदलती हुई तस्वीर है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, मरहमा, बिजबिहारा।